नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 30। ये आपके पठन अभियान गणित की वर्कशीट है और ये क्लास 6 to 8 सभी के लिए सेम है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे परिमाप यानी कि पैरामीटर। चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता साफ दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत भिन्न प्रकार से करती है। ऋतु, यह देखो स्नेक। मनु, नहीं, यह स्नेक है। स्नेक नहीं बल्कि सरफ है। पिंकी, मुझे लगता है यह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है यह सर्प है। जीत, यह सप है। रहीम, यह सांप है। प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे हिंदी में सांप, पंजाबी में सप, संस्कृत में सर्प, भोजपुरी में सरफ, इंग्लिश में स्नेक और उर्दू में सांप कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 21 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, तो उसी से जुड़ी हुई हमारी एक छोटी सी घटना थी। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाइए, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके बारे में पता लगाइए। अध्यापिका समझाती हैं कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई यानी कि 200 मीटर को 4 बार जोड़ देंगे तो 800 मीटर है। दी गई आकृति की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो एक है ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये और ये सब एक एक है। ठीक है, तो अब आपको ये देख लेना है कि एक साइड पे कितनी लाइनें आती हैं हमारी। ठीक है, इसे निकालने का तरीका भी है। ये हमारा क्या है? ये हमारा आयत है। ठीक है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो हम कहेंगे ये जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है और ये लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, अब मैं यहाँ सही से लिखती हूँ। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है? हम यहाँ लिख लेते हैं, लंबाई बराबर है 4 और चौड़ाई बराबर है 3। तो 4 जमा 3 यानी कि 2 गुणा 4 3 7 यानी कि 14। इसे गिन भी लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और हम इसे 2 बार गिनेंगे क्योंकि ये इस तरह से है ना, इधर भी और इधर भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये पूरा हमारा जो है वो एक एक वर्ग सेंटीमीटर का, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का। सेकंड है 1 2 3 4 5 6 और 1 2। ठीक है, तो हम इसे दोबारा से करेंगे। सेम लंबाई हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। चौड़ाई कितनी है? 2। तो परिमाप निकालेंगे, 2 L जमा B बराबर 2 6 जमा 2 यानी कि 8 गुणा 2 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है यानी कि 5 गुणा 5 25। ये हमारा वर्ग है क्योंकि, और वर्ग की जो वर्ग का जो आयत होता है वो A² होता है नहीं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, वर्ग का जो आयत, वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, यानी कि एक भुजा की जो लंबाई उसको 4 गुना कर देना। तो 4 गुणा, और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 को 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको आगे ये खेल खेलना है। इसमें आपको एक वर्ग की शेप की या आयत की शेप की जो भी डिज़ाइन दी गई है, आपके जितने नंबर आएंगे उतने आपको जोड़ते जाना है, और फिर जिसका सबसे पहले 36 बन जाएगा वो जीत जाएगा, और इसी के साथ दूसरा खेल शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।